ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जो हमारी फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। इन्हें समझने के लिए हम लोग फिजिक्स में मुख्तलिफ इक़साम के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि इन फिनोमिनाज को आसानी से समझा जा सके। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं प्रोड्यूस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम साउंड वेव्स की प्रोडक्शन को देखने के लिए बल्कि इसको समझने के लिए ट्यूनिंग फोक ले लेते हैं, और ट्यूनिंग फोक से जो हमारे पास कंप्रेशन और रेफेक्शन की सूरत में साउंड वेव्स आती हैं उनसे हम लोग मान लेते हैं कि ये वाकई इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं ट्रैवल करती हैं। सिमिलरली अगर हम लोगों को स्टेशनरी वेव्स को देखना हो तो हम किसी पाइप को ले लेते हैं और उसके अंदर से जो है हम लोग एयर को पास करके या मुख्तलिफ इक़साम का वाटर पास करके या कोई भी चीज़ पास करके हम स्टेशनरी वेव्स की प्रोडक्शन को देख लेते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था। तो इसका मतलब है अगर हम लोग साउंड वेव्स की डिडक्शन के लिए स्टेशनरी एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ट्यूनिंग फोक, लेट्स से कि साउंड की प्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई तो ऐसा सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि एक चीज़ का होना तो मस्ट है और वो है हमारा सोर्स जो कि साउंड जो है इमिट करता है, यानी कि ये सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब एक चीज़ जो है साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब है हमारे पास एक ऑब्जर्वर या एक डिटेक्टर भी होना चाहिए जो इसकी साउंड को डिटेक्ट करके हमें बता सके कि वाकई में साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेट्स से कि ये हमारा वो ऑब्जर्वर है जो इस सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली साउंड को डिटेक्ट करता है। अब मैं ये कह देती हूँ कि हम मान लीजिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम लोग मुख्तलिफ एग्जाम की कंडीशंस लगा लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त अगर मैं ये कहूँ कि हम थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि हमारा जो सोर्स है वो भी स्टेशनरी है और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो भी स्टेशनरी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सोर्स है पहली कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 में ऐसा है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, मतलब कि अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है आप अपनी मर्जी से रख लीजिए। लेट्स से कि मैं कह देती हूँ कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन है कह देती हूँ कि वो 50 मीटर्स है। इसके दरमियान जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। और अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं, मैं ये कहूँ कि जो सोर्स है, सोर्स ने चूंकि साउंड प्रोड्यूस करनी है, अगर मैं ये कहूँ कि सोर्स ने जो साउंड प्रोड्यूस करनी है उसकी जो वेवलेंथ है वो सेम है, यानी कि सेम है, इसका मतलब है ये है कि कांस्टेंट वेवलेंथ की जो वेव्स है वो ये सोर्स इमिट कर रहा है जो हमारा स्टेशनरी सोर्स है। तो हमारे कहने के मुताबिक इसने जो वेवलेंथ प्रोड्यूस करनी है वो कांस्टेंट है, उनकी वेवलेंथ कांस्टेंट है। ये इस तरह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। और मान लीजिए फर्ज कर लीजिए कि आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो तो उसकी जो वेवलेंथ है वो तकरीबन जो है, इसे लैम्डा को हम कह देते हैं कि ये 2 मीटर है, यानी कि आपकी वेवलेंथ जो है वो 2 मीटर है जो आपका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसे थोड़ा सा यहाँ से सही कर लेते हैं। और जो आपका सोर्स है, सोर्स भी उतनी ही वेवलेंथ को डिटेक्ट करेगा जितनी कि ये सोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर आपका ऑब्जर्वर अपनी जगह फिक्स है तो जितनी वेवलेंथ की वेव्स इस सोर्स ने इमिट की हैं एग्जैक्टली उतनी ही वेवलेंथ की वेव्स ये ऑब्जर्वर जो है डिटेक्ट करेगा, ये सुन लेगा, ये उसे मतलब कि वो सुन लेगा, उसे डिटेक्ट कर पाएगा। जैसे कि ये पहली वेवलेंथ आई जो इस सोर्स ने इमिट की, दूसरी वेवलेंथ उतनी ही वेवलेंथ जैसे कि 2 लैम्डा हम लोगों ने कह दिया है तो ये 2 लैम्डा इसने भी डिटेक्ट कर ली। फिर इसने एक मजीद 2 लैम्डा की वेवलेंथ जो है वो इमिट की तो वो 2 लैम्डा की वेवलेंथ जो है वो इस हमारे ऑब्जर्वर ने भी डिटेक्ट कर ली। ये इसे 2 लैम्डा ही मान लीजिएगा, चूंकि ये मुझसे थोड़ा एग्जैक्ट सही नहीं बन रहा, लेकिन ये इनकी वेवलेंथ हम लोगों ने कंडीशन लगा दी है कि वो एग्जैक्ट है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। हम लोगों ने एक कंडीशन इम्पोज कर दी है कि लैम्डा जो है वो 2 मीटर है। अब हमारा सोर्स भी स्टेशनरी था और हमारा ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी था। इसे आप इस तरह से मान लीजिए कि लेट्स से कि हम कहते हैं हमारे पास एक कार है और ये जो कार है ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है और अपनी जगह पे फिक्स है, और यहाँ पर खड़े हुए हैं आप जो हैं इस साउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो आप जितनी ये साउंड प्रोड्यूस करेगी, जितनी वेवलेंथ के साथ, अगर ये कांस्टेंट वेवलेंथ के साथ जो है साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो आप तक यहाँ पर खड़े हुए जो साउंड आएगी आप तक वो भी एग्जैक्ट वेवलेंथ की आएगी। जितनी वेवलेंथ ये इमिट कर रही है उतनी ही वेवलेंथ की वेव्स जो हैं वो आप तक पहुंचेंगी, यानी कि आप भी उतनी ही वेवलेंथ की साउंड को डिटेक्ट कर पाएंगे।
जैसे कि अक्सर गाड़ियों में होता है कि जब हॉर्न्स वगैरह बजाए जाते हैं और गाड़ी एक जगह फिक्स हो और आप भी एक जगह फिक्स होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि जितनी वेवलेंथ की साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसके हॉर्न की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से कि इसके हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है उससे फर्ज कर लीजिए कि वो आपके पास 5 हर्ट्ज है, इतनी आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो आप भी 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स है वही यहाँ पर खड़े हुए डिटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक कंडीशन ये लगा दें सेकंड केस में, कि सेकंड केस में आप ये कहें कि आपका जो सोर्स है वो तो अपनी जगह स्टेशनरी है, इस तरह से कि सोर्स जो है वो आपका स्टेशनरी है, बट आपका ऑब्जर्वर अब स्टेशनरी नहीं है। ये स्टेशनरी हो गया, लेकिन आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी नहीं है। आप ये कह दीजिए कि जब आपका ऑब्जर्वर पहली कंडीशन की बात की गई थी तो इनके दरमियान जो है वो 50 मीटर्स का डिस्टेंस था। हमने यही कहा था कि 50 मीटर का डिस्टेंस है आपके स्टेशनरी सोर्स और स्टेशनरी ऑब्जर्वर के दरमियान। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि आपका ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है आपके सोर्स की तरफ। जैसे कि आप फर्ज कर लीजिए कि अगर यहाँ पर सोर्स की जगह कोई कार होती और कार एक जगह खड़ी होकर ही हॉर्न बजाई जाए तो उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है, और आप बजाय एक दूर की जगह पर खड़े होने के, एक जगह पर फिक्स होने के, आप अगर इस कार की तरफ मूव करना शुरू कर दें तो आपको जो साउंड सुनाई देगी उसकी जो स्पीड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो पहले की निस्बत बढ़ जाती है। आप जैसे जैसे इस कार के नजदीक जाते जाएंगे आपको ऊंची या बुलंद आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी, जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली या डेरिवेशन में इस तरह से कहते हैं कि इसने जो साउंड, इसकी जो पहली वेव है वो ये है, वेवलेंथ लैम्डा जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, लैम्डा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। जितनी सोर्स इस सोर्स ने वेवलेंथ, जितनी वेवलेंथ की वेव्स इमिट करनी है उतनी ही वेवलेंथ की साउंड इसने डिटेक्ट करनी है, चाहे ये उसकी तरफ चले जाए सोर्स की तरफ या सोर्स से अवे चले जाए। हमने एक कंडीशन इम्पोज कर दी है कि हमारा जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है अब हमारी जो वेवलेंथ है कांस्टेंट है, मसला अब हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारी स्पीड में आएगा। हमने कहा है कि जब हमारा ऑब्जर्वर हमारे इस सोर्स के करीब जाता जाएगा, जैसे कि कार के नजदीक जाता जाएगा, तो उसे आवाज बुलंद सुनाई देगी। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर की अगर पहली स्पीड v थी तो अब चूंकि ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है, इसकी मूवमेंट जो है वो इस जानिब हो गई है, वो उसके नजदीक जा रहा है, तो इसके मतलब है कि इसको जो साउंड सुनाई दे रही है उसकी स्पीड काफी तेज हो गई है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि आपकी पहली स्पीड v थी, अब आपकी जो नई स्पीड v डैश होगी, चूंकि आपका ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, तो वो पहली स्पीड जमा जो ऑब्जर्वर की नई स्पीड होगी, जिसे मैं u ओ लिख देती हूँ ताकि ये मैं पता चल जाए कि ये u नई स्पीड है और किसकी नई स्पीड है, हमारे ऑब्जर्वर की नई स्पीड है। जितनी वेवलेंथ की वेव इसने इमिट की उतनी ही वेवलेंथ इसने डिटेक्ट कर ली, लेकिन अब ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूवमेंट शुरू कर रहा है और हमारे कहने के मुताबिक या हमारी जो अजम्पशन है उसके मुताबिक हम इस ऑब्जर्वर की जो स्पीड है, जो ये स्पीड डिटेक्ट कर रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। इसे आप एक एनिमेशन से इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि अगर ये कार फिक्स हो जाए और आप एक जगह आप इसकी तरफ मूव करना शुरू कर दें तो आपको आवाज बुलंद सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इस सिचुएशन में आप ये गौर मत करें कि आपकी कार मूव कर रही है, आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि कार फिक्स है और आप इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको जो है आवाज बहुत बुलंद सुनाई देगी। और हमारी डेली लाइफ में भी बिल्कुल इसी तरह से होता है कि हमें जो आवाज है वो बहुत बुलंद सुनाई देना शुरू हो जाती है जब हम किसी स्टेशनरी सोर्स की तरफ जाते हैं जो साउंड को इमिट कर रहा हो। तो इस तरीके से अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी निकालना चाहूँ कि अब चूंकि स्पीड में इजाफा हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में भी तो इजाफा हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है। अगर हम लोगों ने लैम्डा को कांस्टेंट मान लिया तो इसका मतलब है कि हमारी जो v है उसका रिलेशनशिप डायरेक्टली हो गया है हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका मतलब है अगर हमारी वेलोसिटी में या हमारी स्पीड में इंक्रीज आया है, हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी की तरफ जब मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी में भी तो कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा ना, और डेफिनेटली होता है, जिसे आप इस तरह से बता सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है।
पहली सिचुएशन में तो आपका लैम्डा कांस्टेंट है और दूसरी सिचुएशन में भी आपका लैम्डा कांस्टेंट है। ये सिचुएशन आपकी ए है जो फर्स्ट है, जब आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी कंडीशन में था, जैसे आपका सोर्स भी स्टेशनरी कंडीशन में था। यानी कि मैं इस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जब आपका सोर्स और आपका ऑब्जर्वर दोनों ही स्टेशनरी कंडीशन में है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होगी। लेकिन अब चूंकि आपका ऑब्जर्वर जो है वो आपके सोर्स की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है और इनके दरमियान जो फासला है वो बजाय 50 मीटर के, आप फर्ज कर लीजिए कि ऑब्जर्वर जब यहाँ पर पहुंचा है ये साउंड वेव डिटेक्ट करता हुआ, तो तकरीबन कुछ अब इनके दरमियान जो फासला है वो 25 मीटर रह गया, इतना फासला इनके दरमियान बाकी रह गया है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो नई स्पीड है, जो स्पीड इसने न्यू डिटेक्ट की है इजाफे के साथ, वो ये है कि v प्लस v नोड, यानी कि इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि नई स्पीड जो है वो v डैश इज इक्वल्स टू f डैश इंटू लैम्डा, चूंकि लैम्डा तो दोनों सिचुएशन में ही कांस्टेंट है। अब हमारी सिर्फ स्पीड और फ्रीक्वेंसी का मसला है। स्पीड के बारे में भी हमें मालूम चल गया कि अगर सोर्स स्टेशनरी है तो ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव करे तो उसकी जो स्पीड है, साउंड ऑफ स्पीड जो वो डिटेक्ट करेगा हमारा ये ऑब्जर्वर, जैसे कि आप हैं और यहाँ कार है, तो आपको बुलंद आवाज सुनाई देगी, जिसे मैंने v प्लस यू नोड लिख दिया। और जो फ्रीक्वेंसी है इसका मसला है कि हमें ये मालूम करनी है, और लैम्डा को बजाय यहाँ मल्टीप्लाई करने के, अगर मैं इसके नीचे लैम्डा को बल्कि इस तरह ही लिखूं सेपरेटली, और लैम्डा का जो एक्सप्रेशन है मैं अगर इस इक्वेशन से निकालना चाहूँ तो वो इस तरह से आता है v डिवाइडेड बाय f। तो अगर मैं इस चीज को इस लैम्डा की जगह पुट कर दूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं पुट कर सकती हूँ ये देखने के लिए कि मेरी इक्वेशन कितनी इजी फॉर्म में बन जाएगी। तो मैं अब यहाँ पर ये करती हूँ कि v प्लस यू नॉट इज इक्वल्स टू एफ डैश, और लैम्डा की जगह अब मैंने v डिवाइडेड बाय f पुट कर लिया। अब अगर मैं f सिर्फ f डैश मालूम करना चाहूँ, यानी कि बाद वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना हमारी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है जब हमारा ऑब्जर्वर हमारे स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूवमेंट शो करता है, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपका f डैश है वो इस तरह से हो जाएगा कि v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v इंटू f। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, अब ऊपर भी v है और नीचे भी v है। अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा v है वो है तकरीबन मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड है, और जो u नोट इसमें इजाफा है वो तकरीबन फर्ज कर लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है। अब आप देखिए 2 जमा 5 7 है, 7 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका मतलब है जब भी न्यूमिनेटर में कोई चीज बड़ी हो और वो छोटी चीज से डिवाइड हो तो आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी कि इसे मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि मेरा v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v हमेशा ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जब भी न्यूमिनेटर में हम कोई चीज बड़ी आ जाए और डिनोमिनेटर में छोटी, तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। अगर ये चीज ग्रेटर देन 1 है तो मुझे इस तरह से लिखना चाहिए कि ये ग्रेटर देन 1 जब भी इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारी जो नई फ्रीक्वेंसी है, नई बनने वाली फ्रीक्वेंसी है, वो भी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि हमारी जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी पहले वाली फ्रीक्वेंसी से 110% हमेशा ही ज्यादा होगी, क्योंकि हमारी जो अब स्पीड है उसमें इंक्रीज हुआ है, और जब स्पीड में इंक्रीज हुआ है और पहले वाली स्पीड से मल्टीप्लाई हो रही है तो जाहिर सी बात है वो हमारी नई बनने वाली फ्रीक्वेंसी को ज्यादा बढ़ा देगी। इसी तरह अगर आप इसको इस तरह से, बल्कि आप यूं ही देखें कि आपका जब ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड में इजाफा हुआ है स्टेशनरी सोर्स की तरफ जाने से, तो जाहिर सी बात है इस रिलेशनशिप से, ये जो रिलेशनशिप है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शन है f से, इसका मतलब है इसमें इजाफा हुआ है, तो डायरेक्टली रिलेशन हमें ये बताता है कि इसमें भी हर हाल में इजाफा होगा। तो इसका मतलब है जब भी हमारा ऑब्जर्वर, जब भी आप या कोई भी इंसान किसी ऐसे सोर्स के पास जाए जो साउंड इमिट कर रहा हो, जैसे एरोप्लेन हो सकता है, कोई ट्रेन हो सकती है, ट्रेन अगर खड़ी है या ट्रेन एक जगह खड़ी होकर जो है विसल कर रही है और आप दूर से भागते हुए उसकी जानिब आ रहे हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी साउंड जो है वो काफी बुलंद सुनाई देना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप खड़े एक जगह से भागते हैं और खड़ी हुई कार के नजदीक जाते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है, जो कि हॉर्न बजा रही है, तो आपको जो है स्पीड में इजाफा मालूम होगा। स्पीड के साथ साथ आपकी फ्रीक्वेंसी, जो आवाज आप डिटेक्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो जाता है। तो ये इसका पहला केस था कि अगर हम ऑब्जर्वर को स्टेशनरी सोर्स की तरफ भेजें तो किस तरह से हमारी जो स्पीड है उसमें और फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाता है।